हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई है वो भी अच्छे से चल रही होगी। तो जो आज का जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम क्लास 12th केमिस्ट्री के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। यानी कि आपका जो क्लास 12th की जो केमिस्ट्री है, इस केमिस्ट्री के कंप्लीट 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो क्लास को पूरा देखिएगा ताकि आप एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन मिस ना कर सके। और वीडियो को लाइक, शेयर और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सभी क्वेश्चंस को याद करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा K2SO4, जिसे पोटेशियम सल्फेट कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है। यहाँ पे आपसे प्रथम कोटि के लिए पूछा है, ठीक है ना। तो प्रथम कोटि के लिए हो जाएगा सेकंड इनवर्स, यानी कि समय का इनवर्स, ठीक है ना। और अगर हम बात करें मोल लेटर इनवर्स सेकंड इनवर्स की, तो यहाँ पे जो ये वाली है ये शून्य कोटि की हो जाएगी। किसकी? शून्य कोटि के लिए वेग स्थिरांक इकाई, और ये हो जाएगी अपनी द्वितीय कोटि के लिए, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, H3PO3 है एक, क्या है ये? है द्विभाषमिक अम्ल। क्या है बच्चों? द्विभाषमिक अम्ल। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, निम्नलिखित में कौन संक्रमण धातु का आयन अनुचुंबकीय है। यहाँ पे आपको इन ऑप्शन में से अनुचुंबकीय आयन आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी, Cu2+। ओके चलिए, तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं। अयस्क जो होते हैं उनमें जो अशुद्धि है उनको क्या बोला जाता है? गैंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? गैंग। और इसे अधात्री भी बोलते हैं। क्या? अधात्री। ओके याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, NiCO4 में निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर आपको यहाँ पे बताना है। किसका? निकेल, Ni का। तो इसको क्या मान लेंगे हम? X मान लेंगे, +4 इंटू CO का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 0 होता है। तो ये हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, यानी कि निकेल का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सी दवा बुखार को कम करता है। तो यहाँ पे जो एंटीपायरेटिक है वो बुखार को कम करता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, मिथाइल एमीन बनाया जा सकता है। तो आप लोगों ने नेम रिएक्शन पढ़ी होगी, वुड्स अभिक्रिया, आफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया, फिडेल क्राफ्ट कॉल्बे अभिक्रिया। तो इनमें से कौन सी अभिक्रिया है जो मिथाइल एमीन बनाता है, जिसके कारण जो प्रोडक्ट बनता है वो मिथाइल एमीन बनता है? तो वो होता है बच्चों आफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कॉमेंट सेक्शन में लगा दीजिए। एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है। एल्किल हैलाइड जिसको अल्कोहल में बदला जाता है, किसके कारण बदला जाता है? विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा। किसके द्वारा? विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, कैप्रोलैक्टम मोनोमर क्या है इनमें से? ये है नाइलॉन 6। क्या है बच्चों? नाइलॉन 6 है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कमेंट सेक्शन में लगा दीजिए। फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। किससे संबंधित है यहाँ पे? विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है नहीं है, यानी कि यहाँ पे 3 ऑप्शन आपके संक्रमण यानी प्रथम संक्रमण श्रेणी से हो जाएंगे, और बाकी एक जो बचेगा वो नहीं होगा, यानी कि प्रथम संक्रमण श्रेणी से वो नहीं होगा। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट ऑप्शन? ऑप्शन सी, मैग्नीशियम जो है वो प्रथम संक्रमण श्रेणी से नहीं आता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर पायराइट का सूत्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा CuFeS2, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही ज़्यादा बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे जो सूत्र हैं, यहाँ पे ये तो कॉपर पायराइट का सूत्र है, बाकी और भी सूत्र यहाँ पे आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सभी सूत्र आपको आने चाहिए, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो प्रकाशीय क्रियाशीलता है ये अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या है, कायरल कार्बन की संख्या, तो वहाँ पे ये कितनी हो जाती है, 4। कितनी हो जाती है बच्चों, 4 हो जाती है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए। CH3I में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण है, एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण CH3I में कौन सा है यहाँ पे, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, आयोडीन मुक्त होकर निकलना, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, ग्लिसरॉल एक है, ग्लिसरॉल यहाँ पे क्या है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, क्या है बच्चों, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, वीडियो को लाइक करते चलिए और जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे रिवीजन के तौर पर जो करवा रहा हूँ उन सबको यहाँ पे याद करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी बोर्ड एग्जाम में आपको सारे क्वेश्चन फोड़ के आने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में पीओपी बंध की संख्या है, पीओपी बंध की संख्या यहाँ पे क्या होने वाली है, यहाँ पे 3। ओके, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर लगा दीजिए। स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त है, तो यहाँ पे स्मेल्टिंग के धातु के ऑक्साइड में अपचयन में जो संयुक्त होने वाला जो तत्व है वो कौन सा है, यहाँ पे ऑप्शन बी कार्बन है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 का आंसर लगा दीजिए। निम्नलिखित में से कौन संघनक बहुलक नहीं है, संघनक बहुलक इसमें से कौन सा नहीं है, PTFE, कौन सा, PTFE, यानी ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए। 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है। ठीक है, तो घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, सेल्यूलोज, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए। निम्नलिखित में कौन तापमान के द्वारा प्रभावित नहीं होता, कौन नहीं होता है, आपको आना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये भी बोर्ड का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, मोललता। ओके, मोललता जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड बिल्कुल नहीं करती है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए। डोलोमाइट खनिज में पाए जाते हैं, डोलोमाइट खनिज में जो पाए जाते हैं वो क्या है, मैग्नीशियम है, यानी Mg। ओके, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम ऑक्साइड जिसे Na2O से लिखते हैं में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी है, सोडियम यानी कि यहाँ पे जो Na है इसकी आपको ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे बताना है, कितना हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा 4। ओके, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 4। ओके, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए। निम्न में कौन लायोफिलिक कोलाइड है, लायोफिलिक कोलाइड कौन सा है, गोंद है, ऑप्शन बी राइट लगा लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए। निम्न में कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में भूपर पट्टी पे पाई जाती है, प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु आपको यहाँ पे बतानी है, तो कौन सी धातु पाई जाती है, वो हो जाएगा एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी लगा दीजिए इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है, इनमें से आपको बताना है कि शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ इनमें से कौन सा होगा, F2। ओके, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसका आयनिक विभव मान अधिकतम है, आयनिक विभव मान इनमें से किसका अधिक होने वाला है, फॉस्फोरस का। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, जिसे पी से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। सामान्य सूत्र, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में 100% ये आने वाला है, ध्यान से देखिए। सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक है, तो आपको यहाँ पे बताना कि ये जो सूत्र है वो इनमें से किसका है, एल्कीन का है, एल्काइन का है, एल्केन का है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा एल्केन, क्योंकि ये एल्केन का सूत्र है। ठीक है ना, और यहाँ पे जो एल्कीन का सूत्र है वो एल्कीन का सूत्र होगा CnH2n। ओके, और एल्काइन का हो जाएगा CnH2n-2। ओके, क्या हो जाएगा, CnH2n-2। ओके, तो ये याद रखिएगा, ये फॉर्मूले यानी कि ये जो सूत्र है ये आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है, यहाँ पे संक्रमण तत्व की बात की गई है, जो कि डी ब्लॉक के तत्व होते हैं
वो सभी संक्रमण तत्व होते हैं। तो यहाँ पे प्रथम पंक्ति का जो संक्रमण तत्व नहीं है वो यहाँ पे बताना है, तो कौन सा हो जाएगा? मैग्नीशियम। ऑप्शन सी लगा दीजिए इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? अक्रिस्टलीय ठोस की बात की गई है तो यहाँ पे कांच अक्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा। हीरा होता है वो सहसंयोजक ठोस होता है, और यहाँ पे जो ग्रेफाइट वो भी सहसंयोजक ठोस होता है, और साधारण नमक हो वो आयनिक ठोस होता है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का लगा दीजिए, द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। क्या मुक्त होता है? सोडियम मुक्त होता है। क्या होता है? सोडियम। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 96,500 कूलाम विद्युत CuSO4 विलयन से मुक्त करता है। कितना मुक्त करता है? 31.76 ग्राम कॉपर मुक्त करता है। ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? मुक्त अवस्था में जो धातु पाई जाती है वो कौन सी हो जाएगी? सोना हो जाएगी, यानी कि गोल्ड की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। मुक्त अवस्था में जो पाई जाती है वो सोना पाया जाता है। ठीक है, चलिए 36 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? हाइड्रोजन बंध कौन सा नहीं बनाता है? यहाँ पे देखिए H2 है वो हाइड्रोजन बंध बनाता है, HF है वो भी हाइड्रोजन बंध बनाता है, और जो NH3 है वो भी हाइड्रोजन बंध बनाता है। बाकी बचा HCl, यानी ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, जो कि हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है, HCl। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर लगा दीजिए, हीलियम का मुख्य स्रोत है। हीलियम का मुख्य स्रोत कौन सा है इसमें से बताना है। क्या हो जाएगा? मोनाजाइट। क्या हो जाएगा? मोनाजाइट, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर है, निम्नलिखित आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है? प्रतिचुंबकीय इनमें से बताना है, कौन सा हो जाएगा? Zn2+, यानी ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए, XeF4 का आकार होता है, कैसा आकार होता है? स्क्वायर प्लेनर, जिसे वर्ग समतलीय भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविस अम्ल है। सबसे प्रबल लिविस अम्ल इनमें से कौन सा होगा? BF3। ठीक है ना, कौन सा होगा? BF3। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है, यानी कि वेग दिया हुआ है ये, तो इस अभिक्रिया की कोटि बतानी है। तो कोटि में क्या होता है? घातों का योग होता है। तो यहाँ पे एक की घात कितनी है? 2 है, और इसकी घात 1 है, तो यानी कि 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है? साधारण तापक्रम पर द्रव कौन सा होता है? यानी कि धातु की यहाँ पे बात की गई है। धातु कौन सी है जो कि सामान्य ताप पर द्रव लिक्विड अवस्था में होता है? कौन सा होता है? मरकरी। आप लोगों ने देखा होगा व्हाइट कलर की जैसे वो दिखती है चमकीली सी, तो वहाँ पे ये पारा हो जाएगा। ठीक है ना, जिसे Hg से लिखते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, H2SO4 बहुत ही खतरनाक एसिड होता है भाई। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? अम्ल होता है। ठीक है ना, अम्ल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हरात होता कहते हैं। हरात होता का यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे बताना है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लगा लीजिए, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? मैंने शायद वीडियो के बीच में आपको बताया होगा कि डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर लगा दीजिए, सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जाता है। सल्फाइड अयस्क जिसका समाहरण किसके द्वारा किया जाता है? फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। किसके द्वारा? फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है? सोडियम जो है यानी जिसको Na से लिखते हैं, वो आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्रुप फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी ग्रुप फर्स्ट का ये ग्रुप सदस्य है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपर पट्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व। भूपर पट्टी पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? सिलिकॉन। कौन सा है? सिलिकॉन Si, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैलाकाइट। मैलाकाइट अयस्क है। मैलाकाइट अयस्क क्या है? लोहा है, कॉपर है, जिंक है या सिल्वर है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कॉपर है। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताते जाइए, एल्यूमिनियम का अयस्क है। एल्यूमिनियम का यहाँ पे अयस्क क्या हो जाएगा? बॉक्साइट। क्या हो जाएगा? बॉक्साइट। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के क्वेश्चन। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसी लगी
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो ये आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आई होप कि आप लोगों को इस क्लास में मज़ा आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।